हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे वीडियोस में। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताऊंगी अपने जीवन में माँ का कितना बड़ा रोल होता है। हमारे जीवन में माँ कितनी महत्वपूर्ण होती है ये हम लोग नहीं समझते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो आजकल माँ बाप को बिल्कुल नहीं समझ रहे, बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं। ज़रा सा वो अपने पैर पे हो जाए, वो कुछ भी नहीं समझते हैं अपने माँ बाप को, कि माँ बाप उनके लिए क्या क्या किए हैं, उनको कहाँ से कहाँ तक लाए हैं, वो उनका एहसान कभी नहीं मानते। तो इसी टॉपिक पे हम आज बात करेंगे कि हमारी माँ कितनी अनमोल है हम लोग के लिए, कितनी महत्वपूर्ण है। जिनके पास नहीं है माँ, उनसे जाके पूछिए कि माँ का जीवन में रहना कितना आवश्यक है, ये कोई नहीं समझ सकता। तो इसीलिए जिसके पास माँ है वो अपने अपने माँ का ख्याल रखिए, ध्यान दीजिए, रिस्पेक्ट करिए, उनको समय दीजिए, उनके पास बैठिए, उनका हालचाल पूछिए कैसे हैं कैसे नहीं हैं, और शुक्र मनाइए कि आपके पास आपकी माँ है। जिनके पास नहीं है उनसे पूछिए, वो दर्द बताएंगे कि माँ का ना होना कितना बड़ा दर्द है, वो बयान नहीं कर सकते। जो चाहता है कि मेरे पास माँ रहे, उनके पास माँ नहीं रहती, और जिनके पास है उनको कोई कदर ही नहीं है। तो मैं आज बताऊंगी, ठीक है? तो लेट्स गो। तो हेलो, मैं शुभांगी आप सबको अपनी अपनी माँ को समझना कितना ज़रूरी है ये मैं बताऊंगी। कि हमारी माँ हमें उस बचपन से लेकर बड़े होने तक, जब तक हम अपने पैर हाथ से कुछ काम नहीं कर सकते तब तक वो हमारी देखभाल करती है, हमें देखती है, हमें खिलाती है, हमें नहलाती है, हमें पहनाती है। तो माँ को समझना चाहिए, मैं यही कहूँगी, माँ को समझिए। माँ ही तो है हमें जो इस दुनिया में लाई है, और हम जब इस दुनिया को समझने लगते हैं तो उस दुनिया को भूल जाते हैं। जो हमें इस दुनिया में लाया है हम भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। अपनी माँ का ख्याल ज़रूर रखें कि माँ शब्द ही अपने आप इतना बड़ा है कि हम लोग उसको समझ ही नहीं सकते। एक खुली किताब है, हम लोग कितनों पढ़ लें माँ को नहीं समझ पाएंगे। माँ के पास कितने हाथ है, कितने पैर है, वो सब कुछ कर सकती है, सब कुछ करती है, बट फिर भी हम लोग नहीं समझते हैं। अपनी अपनी माँ को जवाब दे देते हैं, टेढ़े बोल देते हैं, गुस्सा के बोल देते हैं, उनके ऊपर चिल्ला देते हैं। बट हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि वो क्या सोचती होगी। तकलीफ़ कितना होता है कि मेरे ही बच्चे मुझे ऐसे बोल के निकल गए, मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या ऐसा बोल दिया। प्लीज़ ऐसा मत बोला करिए आप लोग। अपनी अपनी माँ को अच्छे से बात करिए, रिस्पेक्ट से बात करिए, क्योंकि उन्होंने ही बोलना सिखाया है। आज हम उन्हीं को ही बोल के निकल जा रहा है। क्या ज़माना आ गया है। इसलिए माँ को समझिए, माँ का दर्द समझिए। दुनिया में कोई नहीं है, बच्चे ही समझ सकते हैं उनका दर्द, तो समझिए। और मैं और भी कुछ कहना चाहती हूँ कि माँ, जब हम छोटे रहते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तब से लेकर 8-10 साल तक वो हम एक तरह से देखो तो हम लोग की सेवाएं करती है। और आज एक दिन 2 दिन या 1 महीना भी अगर पड़ जाए तो उसकी सेवा करने में हम लोग थक जाएंगे, ऊब जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। अरे कितने दिन से पड़ी, ठीक नहीं हो रही है, ये वो। अब वो हम लोग का उस
एज में कि हम लोग अपने हाथ पैर से कुछ भी नहीं कर सकते, तब से लेकर हम लोग को वहाँ तक पहुँचाती है कि हम लोग अपने हाथ पैर से कुछ करने लायक हो जाए। उसके बाद भी चिल्लाती रहती है, समझाती रहती है, पीछे आगे पीछे करती रहती है, ऐसे खा लो, ऐसे पी लो, ऐसे पहनो, यहाँ मत जाओ, वो मत करो, इनके साथ मत रहो, इनके साथ मत बैठो। वो हमेशा ध्यान देती है और हमारा समय आता है तो हम उसका ध्यान ही नहीं देते हैं। जब वो चाहती है कि मेरे बच्चे मुझे देखें, मेरी कुछ सुने, मुझे कुछ बना कर खिलाए, मेरी सेवा करें, तो उस लायक हम लोग नहीं होते हैं। और एक बात और मैं बताऊंगी कि जब लड़कियां माँ बन जाती हैं ना, ससुराल चली जाती हैं, उनको 100% मैं बता सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, 100% उनको माँ का दर्द समझ में आ जाता है। माँ का कमी, माँ का तकलीफ़, माँ कैसे काम करके हम लोग को खिलाती थी, सब एवरीथिंग समझ में आ जाता था। और जब बच्चा होता है और समझ में आ जाता है कि किस दर्द से हम लोग को संभालती थी वो। और आज हम लोग नहीं समझते हैं। मैं नहीं बोल सकती कि बच्चा होने के बाद एक औरत अगर अकेली है, कोई देखने वाला नहीं है, तो वो कितना दर्द सहती है, कितना वो मतलब अपने बच्चे को पालने के लिए कितना बहुत संघर्ष करती है, बहुत करती है। एक माँ कहते हैं ना, एक शेरनी भी कहना बहुत कम पड़ेगा, शेरनी से भी बहुत ज़्यादा बहादुर है वो। माँ एक योद्धा है, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। माँ अपने आप में बहुत ही बलशाली है, बीमार भी रहेगी ना तो भी वो हम लोग को देखेगी। तो प्लीज़ अपने अपने माँ को देखिए, अच्छे से रखिए, अच्छे से उनको खिलाइए, कभी अपने हाथ से भी खिला दीजिए। वो कितनी बार अपने हाथ से खिलाई है, आप खिलाए हैं? कोई नहीं खिलाता। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए उनका अच्छे से। तो इतना ही कहूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी। अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगी हर चीज़। तो आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कुछ भी होगा तो कमेंट करिएगा। सब्सक्राइब करना, माँ बाप को समझिए, माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं। समझिए माँ बाप को अपने अपने। जब हम लोग माँ बाप बनते हैं ना तभी समझ में आता है, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते, तब भी नहीं समझते हैं कि वो कितने कष्ट से हम लोग को बड़ा करते हैं। और बड़ा होने के बाद हम लोग खुद भूल जाते हैं उस दर्द को। समझिए, माँ बाप को समझिए, माँ बाप को पूजिए। मले से मत पूजा करिए, भगवान को मत पूजिए, बट माँ बाप को पूजिए, पूजा करिए, उनको अपने हाथ से खिलाइए, कभी पैर दबाइए, कुछ तो करिए। अपने आप अच्छी ज़िंदगी चलेगी, आपके माँ बाप भी खुश, आप भी खुश रहेंगे। माँ बाप के चरणों में स्वर्ग है और कहीं कुछ नहीं है। उनसे बढ़कर कोई भी दुनिया में प्यार नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। उनसे बढ़कर दुनिया में किसी का प्यार नहीं है, किसी का नहीं। कोई भी कुछ भी कितना भी प्यार कर ले, कितने भी वादे कर ले, बट माँ बाप की तरह कोई नहीं निभा सकता। माँ बाप इज़ एवरीथिंग, सबसे अच्छे, सबसे प्यारे और सब कुछ करने वाले हम लोग के लिए वही है। और कोई कुछ भी बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के कभी कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बिना स्वार्थ मतलब के माँ बाप ही हमारे लिए सब कुछ करते हैं। तो इसलिए प्लीज़ अपने माँ बाप को देखिए, उनकी सेवा करिए। धन्यवाद। बाय बाय। बाय बाय।